हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट सरकारी नौकरी पर। कल मैंने आप सभी को कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चंस बताए थे, हम कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का बताया था मैंने आपको, ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज भी कह सकते हैं इसे हम। सभी बच्चे आज अपनी पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन, 2500 was borrowed for 3 years. What will be the compound interest if the rate of interest of first year is 3% per annum, second year is 4% per annum and for third year is 5% per annum respectively? हिंदी में सुन लीजिए आप सभी। 2500 रुपये को 3 साल के लिए उधार लिया गया था। यदि ब्याज दर क्रमशः पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो 2500 हमें बता रखा है प्रिंसिपल, रेट हमें फर्स्ट ईयर के लिए बता रखा है 3%, सेकेंड ईयर के लिए बता रखा है हमें 4%, थर्ड ईयर के लिए बता रखा है 5%। ठीक है, हमें रेट वो निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भैया? मैंने जो आपको बता रखा है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज वाला फॉर्मूला, उससे करेंगे। 3% को लिख सकते हैं 3/100। अगर 3% बढ़ा होगा तो कितना हुआ होगा? 100 से 103। 4% 1/25, अगर 4% बढ़ाया 25 पे कितना होगा? 26। 5% होता है 1/20, 20 से 5% बढ़ा होगा 20 का तो कितना हुआ होगा? 21। ठीक है, पहले हमारा इंटरेस्ट कितना था, इसे काट लेते हैं, सॉरी 103, ये 13, ये 10, 25,000। इसकी मल्टीप्लाई करी 103 इंटू 13 इंटू 21, हमारा आएगा 103, 21 से करेंगे 6321, इसकी हम करेंगे फिर 13 से। ठीक है, ये आएगा हमारा 28,119। ठीक, इंटरेस्ट क्या है देखो, ये तो हमारी आई प्रिंसिपल, ये हमारा आया अमाउंट। इंटरेस्ट कितना आया इस पर? 3119 का, बट हमारी प्रिंसिपल कितनी थी? 2500। एक की वैल्यू 1/10, तो इंटरेस्ट भी हमारा 1/10 हो जाएगा। इंटरेस्ट आया हमारा 311.9। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ SI एंड CI ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹30,000 फॉर 2 years इज ₹147। भैया अच्छा, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? हिंदी में भी सुन लो आप सभी। 2 साल के लिए 30,000 रुपये की राशि पर SI और CI का अंतर 147 रुपये है। ब्याज की दर बताइए। SI और CI का अंतर आप सभी को पता है, CI SI से ज़्यादा होगी तो CI माइनस SI 147 गिवन है। 2 सालों का बता रखा है हमें टाइम पीरियड, 2 ईयर। हमसे पूछा क्या गया है? रेट पूछी गई है, रेट। कैसे सोल्व करें इसे हम? सुनिए, SI और CI में एक रिलेशन होता है 2 साल वाले में, इन 2 ईयर केस। SI CI से उसके पहले 1 साल के CI से डबल से कुछ फालतू होगी, अप्रोक्स। मतलब कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। अगर 147 है, इसको हाफ करेंगे हम अप्रोक्स करके, तो 70 + 7, 70 × 2 + 7, ऐसे कर सकते हैं। अब लेट कर लीजिए, पहला साल ये है, दूसरा साल ये है, SI CI। पहले साल SI 70, दूसरे साल भी सेम होगी, यहाँ 70 + 7। ठीक है, अब ये देखिए 70 7 कितने, 7 70 का कितने परसेंट है? 10%। सेटिस्फाई हो रहा है? हमारा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा रेट होगा 10% पर एनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹4500 पुट फॉर 2 years 5% पर एनम। 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 4500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के में अंतर पूछा है हमसे 4500 रुपये पे। प्रिंसिपल 4500, रेट 5%, टाइम 2 ईयर। भैया अगर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछे, SI क्या होगा? SI हो जाएगा 10% आपका,
450। CI क्या होगा, CI देख लो आप, मैंने आपको बताया था 2 साल के में रिलेशन में क्या होता है, SI CI में कुछ का डिफरेंस होता है। वो कुछ का डिफरेंस क्या है, वो जो कुछ होता है वो रेट का डिफरेंस बैठता है। अगर देखो पहले साल की SI होगी 225, दूसरे साल की भी 225। CI क्या होगी, ये SI CI 225, ये भी 225, पर जो डिफरेंस है थोड़ा सा होगा, क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस, प्लस थोड़ा सा क्या होगा, वो इसका 5% होगा, प्लस 5% ऑफ 225। 225 का 5%, 10%, 22.5, 5% क्या होगा, 11.25। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ सम ऑफ ₹5,000 इज प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years while rate of interest for the first, second and third year is 2%, 3% and 4% रेस्पेक्टिवली। हिंदी में, यदि 5,000 रुपयों की राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर रखा गया है, जबकि पहले, दूसरे और तीसरे साल के लिए ब्याज की दर क्रमशः 2%, 3% और 4% है, तो ये राशि क्या होगी। ये देख लो, 5,000 डिवाइड करता हूँ अलग अलग, इस बार दूसरे मेथड से। पहले साल 2%, दूसरे साल 3%, तीसरे साल 4%। 5,000 का 2%, 100, 3%, 150, 4%, 200। ठीक है। अब मैंने बताया था पहले साल की जो अमाउंट आएगी दूसरे साल पर उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो पहले साल की अमाउंट कितनी होगी, इस दिस प्लस दिस, तो 5,000 का हमने 3% निकाल लिया, 100 का भी 3% निकाल लेंगे, 100 का 3% 3। ठीक है। ऐसे 100 का 4% यहाँ जाएगा 4, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या लगेगा, यहाँ 150 पे भी लगेगा और 3 पे भी लगेगा। 4% 150 का 6, 3 का 4% क्या होगा, 3 का 4% 0.12। ठीक है। टोटल इंटरेस्ट आ गया हमारा, ये निकाल लेंगे, 200, 300, 450 प्लस 13.12, हमारा टोटल इंटरेस्ट आया 463.12। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 3 years एट 6% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, 7% फॉर सेकेंड ईयर एंड 8% फॉर द थर्ड ईयर। ₹5,000 का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की वार्षिक दर पहले, दूसरे व तीसरे वर्ष में क्रमशः 6%, 7% और 8% है। तो 5,000 रेट हमें बता रखा है अलग अलग, 6, 7, 8। ठीक है। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, इसे आप होमवर्क में करके देखना। अगला क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3,000 इन 2 year इज 696.3। CI 2 साल के बाद, SI कितना है 2 साल के बाद, 660। ठीक है। कोई दिक्कत। हमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सोल्व कर लेंगे हम। सोल्व कैसे होगा, SI 2 साल होगा, 660 है, 1 साल का कितना होगा, 330। सोल्व करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, SI CI, पहले साल का 330, दूसरे साल का भी। CI क्या होगा, पहले साल का तो 330 होगा, दूसरे साल का 330 प्लस समथिंग, इसका कुछ % होगा यहाँ। ठीक है। हमसे ओवरऑल SI कितना बता, CI कितना बता रखा है, 696.30। अगर इसमें से हम 660 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 36.30। यहाँ क्या होगा, 36.30। ठीक है। अब हमें ये देखना है 36.30 इसका कितने % है। सोल्व कर लेंगे, 36.30 अपॉन 330 इंटू 100। ठीक है। 11%, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 11%। अगला क्वेश्चन, महेश इन्वेस्ट्स एन अमाउंट ऑफ 8,560 एट 4% पर एनम, या 8,560 प्रिंसिपल। टाइम दे रखा है हमें 2 year का, रेट 4%। हमसे पूछा गया है अप्रोक्स में आंसर, अप्रोक्स में आंसर निकालना है हमें। 4% क्या होगा, 25 से 26, पहले साल भी यही हो रहा है, दूसरे साल भी यही। ठीक है। 625
26 का स्क्वायर 676। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ही तो होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस है 51। अब हम सोल्व करेंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू है 625 की वैल्यू है 8560, हमसे 51 की पूछी है। 51 की निकालने के लिए क्या करेंगे, 8560 इंटू 51 अपॉन 625। अप्रोक्स में कराया तो 25 से, 25 का स्क्वायर है, 25 से 2 से काट दिया। अप्रोक्स में पूछा है हमसे, कुछ नहीं करना, सिंपल ये 25 से काटेंगे, 25 3 4 2, ठीक है। आ गया हमारा आंसर 48684। अप्रोक्स में पूछा है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे इसका। अगला क्वेश्चन, जो गोट अ लोन ऑफ ₹8000 अगेंस्ट हिज फिक्स्ड डिपॉजिट टू परचेज अ स्कूटर if the rate of interest is 10% per annum compounded half yearly, find the amount that he pays after 1.5 year। भैया एक तो वो हाफ ईयरली में पे करता है, दूसरा उसने टाइम बता रखा है 1.5 साल, रेट 10%, प्रिंसिपल 8000, मूलधन 8000, दर प्रतिशत 10%, समय 1.5 साल। हाफ ईयरली के बेसिस पे हमें कंप्लीट करना है। क्या आएगा हमारा आंसर, हाफ ईयरली में मैंने बता रखा था आप टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेट को 2 से डिवाइड, ठीक है। रेट हो गया 5%, टाइम 3 ईयर। कैलकुलेट कर लेंगे, देख लो 8000 पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। 8000 का 5% 400, 400, 400, इसका फिर 5% निकालेंगे यहाँ पे। 400 का 5% 20, यहाँ भी 20, इसका यहाँ पे फिर 20 लगेगा। 20 का 5% 10% हो गया 2, 5% हो गया 1। टोटल इंटरेस्ट कितना बैठेगा 1261। अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी उसे, 8000 थी उसकी प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट ही आया, अमाउंट होगी 9261, दोनों को ऐड करके। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज 328। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम एट दिस सेम रेट एंड फॉर दिस सेम पीरियड विल बी। हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, SI CI हमें दे दिया 2 साल का 328। मैंने CI SI में आपको रिलेशन बताया था, SI पहले साल दूसरे साल का SI और CI 2 साल के CI में, फर्स्ट एंड सेकंड। डिफरेंस क्या होगा, CI इसके आधे से कुछ कम होगा, SI CI के आधे से कम होगा। पहले साल ये मान लो 160 + 160 + 8, ठीक है। लेट करा ये SI पहले साल का, ये दूसरे साल का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये CI 160, यहाँ भी 160 का, ठीक है। यहाँ 160, यहाँ 160 + 8। अब ये देखो 8 160 का 5% है क्या, नहीं। अगर ये हमारा 5% होगा तो वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हमारा SI दोनों को ऐड करके आ जाएगा। पर ये देख लो 160 का 5%, 10% 16, 5% 8, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा SI कितना हुआ 320। कोई दिक्कत, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। दूसरे मेथड से भी देख लो आप इसका आंसर। 5% 20 से 21 होता है, बताया मैंने आपको, 2 साल के लिए बता रखा है। 20 से 21, 20 से 21 400, 441, ठीक है। ये तो हमारा है CI, ये प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल 400 है, ठीक है, और 5% की रेट है 2 साल के लिए, SI कितना होगा 40, CI है 41, SI 40। कोई दिक्कत, 41 की वैल्यू दे रखी है हमें 328, 40 की निकालनी है। 40 की कैसे निकालेंगे, 328 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 41, 8 320। कोई दिक्कत, कौन सा मेथड अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन को सोल्व करें।
आज का आखिरी सवाल, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years इज 240 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ एट सेम रेट ऑफ फॉर 2 years इज 170, द रेट परसेंट इज। हिंदी में, किसी राशि का 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 है और इसी राशि का 2 वर्षों के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 170 है। वार्षिक ब्याज की दर पर, वार्षिक ब्याज की दर बतानी है हमें। भैया सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही 2 सालों का, 3 सालों का दे रखा है हमें 240, 1 साल का कितना होगा 80, 1 ईयर का, ठीक है। ये हमने SI, ये CI, पहला साल 80, 2 सालों का CI की मैंने हमें सेकंड का 80, ये 80 से कुछ ज़्यादा होगा, हमें ओवरऑल CI बता रखा है 170, पहले साल तो 80 होगा, ये तो कंफर्म है। दूसरे साल 80 से कुछ ज़्यादा है, 80 80 108 कितने ज़्यादा है 10। हमें देखना है ये 10 कितना परसेंट है 80 के, तो हम निकालेंगे 10 अपॉन 80 इंटू 100, 12.5%, ठीक है। समझे क्या मेथड है इसका? 80 सिंपल इंटरेस्ट, हमें 3 साल का 240 बता रखा है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है हर साल, तो 3 साल का है, 2 साल 1 साल का होगा 80, दूसरे साल भी 80, पहले साल का SI और CI दोनों सेम होते हैं, दूसरे साल का 80 प्लस कुछ ज़्यादा, ज़्यादा क्या होगा जो इंटरेस्ट है उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा होगा वही ज़्यादा होगा, तो 80 पे कुछ इंटरेस्ट की रेट लग रही है वही होगा 10 होगा, 10 कितना परसेंट है 80 का 12.5, ठीक है।